Hello students, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is future continuous tense. Future continuous tense होता क्या है? Future continuous tense ये होता है कि भाई कोई भी चीज, कोई भी एक्शन हम एक्सपेक्टेड करें, उस एक्शन को किसी टाइम ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में उस एक्शन को हम एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि ऐसा हो रहा होगा, तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है. लेट्स सी द डेफिनेट definition of this tense. It is used to express an event that is expected. वही है, किसी इवेंट को एक्सप्रेस किया जाता है जो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, टू टेक प्लेस एट सम टाइम इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में किसी टाइम पे, कोई फिक्स टाइम पे, किसी टाइम पे वो हो रहा होगा, वो हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स सी द एग्जांपल आल्सो. आई शेल बी रीचिंग हिज होम टुमारो, कि कल मैं पहुंच रही होंगी उनके घर, कल मैं उनके घर पहुंच रही होंगी, उसके घर पहुंच रही होंगी. तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. एक बात याद रखनी है आपको, वर्ब क्या रहेगी इसकी. वर्ब हमारी रहेगी शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. ये हमारी इस टेंस की वर्ब रहेगी. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं. लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ दिस सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव. इसमें यूज करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे. सब्जेक्ट के बाद विल शेल, विल भी लग सकता है, शेल भी लग सकता है. अब विल कहाँ लगेगा और शेल कहाँ लगेगा. आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शेल लगेगा और रेस्ट पर्सन्स के साथ हमारा विल लगेगा. फिर हमारी बी लगेगा, बी फॉर्म होती है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा. फुल स्टॉप भी बहुत जरूरी पंक्चुएशन मार्क है हमारा सेंटेंस को पूरा करने के लिए. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई शेल बी डांसिंग, कि मैं डांस कर रही होंगी. ठीक है, कोई एक्शन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये एक्शन मैं कर रही होंगी या कर रहा हूँगा. अब इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं ताकि इजीली आप उसको समझ सको. अब क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगेगा नेगेटिव में भी, और नेगेटिव में हमने बहुत बारी बात की है, वैसे भी मैं बता देती हूँ, नेगेटिव में नोट का यूज होता है. नोट से ही हमारा नेगेटिव बनता है, लेकिन अकेला नोट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नोट आता है हमारा. अब हमारा सब्जेक्ट के बाद विल शेल लगेगा, विल शेल के बाद जो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप लगेगा. नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में फुल स्टॉप मस्ट है. लेट्स सी द एग्जांपल आल्सो. आई शेल नॉट बी डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रही होंगी या कर रहा होऊंगा. ये फ्यूचर में हम एक्शन को, नेगेटिव में तो नहीं, नॉट आ जाएगा, और अफर्मेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें मैं डांस कर रही होंगी. नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है. या तो हमारा WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा या हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल शेल. विल शेल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट पे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है. अब लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. विल यू बी डांसिंग, विल यू बी डांसिंग, क्या तुम डांस कर रही होगी या कर रहे होगे. जब क्वेश्चन में किया तो हमने विल यू कर दिया, कर रहे होगे, यू, क्योंकि यू के साथ हमेशा विल लगेगा. ठीक है, और वैसे भी आजकल हम मोस्टली आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं. अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस करेंगे. यूजेस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसी के ठीक बाद, यूजेस के ठीक बाद हम अपनी जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि साथ साथ इस टेंस की रिवीजन हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ दिस टेंस. फर्स्ट यूज हमारा क्या रहेगा, टू डिनोट एन एक्शन एज गोइंग ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. उस एक्शन को डिनोट किया गया है, उस एक्शन को बताया गया है जो क्या है, कंटिन्यू है,
कंटिन्यू कब है? सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर के किसी टाइम पे क्या है? कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, लगातार जारी है, चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम, कि बारिश जब तुम घर पहुंचो तो बारिश हो रही होगी। ठीक है, ये हमने क्या किया है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, और यस हमने उस एक्शन के बारे में बताया है कि कंटिन्यूटी से वो एक्शन चल रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बात करते हैं विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में होगा एट अ टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के टाइम में क्या होगा? प्रोग्रेस में होगा। अब घुमा फिरा के सारी बातें वही है। इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर बताती हूं मैं आप लोगों को। आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी लीव, कि हम जब जाएंगे या हम वहां से निकले तो मैंने अनुमान लगाया, मैंने सोचा कि बारिश हो रही होगी। ठीक है, वही अब थोड़ी सी प्रिडिक्शन सी हो जाती कि ऐसा हो रहा होगा। कोई एक्शन को हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं ऐसा हो रहा होगा, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता देती हूँ कि भाई कोई भी एक्शन हम क्या है, फ्यूचर में कंटिन्यूटी को जो एक्शन शो करे वो हमारा क्या रहेगा, या प्रोग्रेस को शो करे वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, या फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही मिले हैं और कितने रोंग हैं। अगर रोंग है तो आप क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, यानी आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और यूजेस को समझेंगे, वर्ब को जानेंगे। अगर आपके आंसर्स ठीक हैं, इट मीन्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस। माई मदर डैश माई क्लोथ्स एट दिस टाइम टुमोरो। सबसे पहली बात तो हमने देखी टुमोरो। टुमोरो मीन्स क्या होता है? कल, आने वाला कल, यानी फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो गई। इसके बाद आपको एक हिंट और मिलेगा सेंटेंस में, एट दिस टाइम, यानी इस समय कल, इस समय कल मेरी माँ कपड़े धो रही होंगी। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि फ्यूचर के किसी टाइम मेरी मदर कपड़े वॉश कर रही होगी, तो हमारी वर्ब हमें पता है विल बी या शेल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहते हैं। अब मैंने बताया था आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे, रेस्ट पर्सन्स के साथ या सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा क्या आ जाएगा? माई मदर विल बी वॉशिंग। आई थिंक आप सभी का ये सेंटेंस ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। आप We dash in our new house at this time next Sunday। अब नेक्स्ट संडे क्या दिखा रहा है? क्या हिंट है नेक्स्ट संडे से? कि आने वाला संडे, यानी फ्यूचर। फ्यूचर तो पता चल गया। फिर दूसरा हिंट हमें देखना है एट दिस टाइम, कि इस समय हम अपने नए घर में बैठे होंगे। ठीक है, नए घर में बैठे होंगे, तो वी है, वी के साथ हम शेल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं। वी विल बी, विल यूज करेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली। वी विल बी सिटिंग, SITTING, सिटिंग की स्पेलिंग रहती है। इसकी वर्ब रहती है सिट, सैट, सेट, ये इसकी वर्ब रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही डैश टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट नेक्स्ट मंडे। फिर से हमारा हिंट है नेक्स्ट मंडे, जो क्या किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को शो कर रहा है। इसके बाद अब नोट है, यानी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट का भी यूज करना है, और वर्ब हमारी विल या शेल होती है। ही के साथ हमारी वर्ब कौन सी लगेगी? विल लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। ही विल बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। हमें नोट की प्लेस भी देखनी होती है कि नोट हमें लगाना कहाँ पे है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें हिंट स्टार्टिंग में ही आ गया सेंटेंस के, नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते। फ्यूचर शो कर रहा है ये। आवर प्राइम मिनिस्टर डैश नेपाल,
कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेपाल आ रहे होंगे, यानी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है ये। अब क्या है, वर्ब है हमारी विजिट। अब क्या रहेगा, हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ विल लगेगा, विल बी विजिटिंग, ये हमारी वर्ब रहेगी इस सेंटेंस की। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज हमारा, फिफ्थ सेंटेंस, एट दिस टाइम तो आप याद कर लेंगे कि एट दिस टाइम जहां आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, एट दिस टाइम। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, द डे आफ्टर टुमारो। अब टुमारो तो फ्यूचर हो गया, डे आफ्टर टुमारो यानी कल से भी अगले दिन, ठीक है, वो भी हमारा फ्यूचर होगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना है सेंटेंस को। आई डैश अ क्रिकेट मैच इन माई स्कूल प्लेग्राउंड। अब आई है, आई के साथ हम शेल का यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे विल का। आई विल बी, अब हम वर्ब देखेंगे, वर्ब है प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। अब इसको आई विल बी प्लेइंग, आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है हमें। तो आज के हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, उलझन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब अलग अलग तरह के कई, मैं इस बात से बहुत खुश हूं, कई लोगों के कमेंट आते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं उसका आंसर आपको अभी देती हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भाई अगर वॉवल से वर्ड स्टार्ट है तो उससे पहले एन आर्टिकल का यूज होगा। हमें वॉवल नहीं देखना है, हमें वॉवल साउंड देखनी है। वॉवल साउंड से हमें ये देखना है कि वॉवल साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। वॉवल साउंड के लिए जानने के लिए आपको पांचों वॉवल पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, हमारे 5, ई भी होता है हमारा, 5 वॉवल होते हैं। अब 5 वॉवल, कौन कौन से 5 वॉवल होते हैं हमारे, ए आई ओ यू, कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल हमारे होते हैं। इनकी साउंड देखनी है हमने, और ये नहीं देखना कि अगर हमें ये वॉवल दिखे तो हम एन लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपको देखनी है वॉवल साउंड। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं आपको एक, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसके आगे एन का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही और सारे बहुत सारे होते हैं, यूरोप य की साउंड आती है, ई से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे। हमें देखना है वॉवल साउंड। जैसे एप्पल हो गया, अ की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है तो हम उससे पहले एन का यूज करेंगे, और फिर भी वो भी ऐसे यूज करेंगे जब अगर हमारा उसमें क्या होगा, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आज हमने ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपना कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, हमारे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।